Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. Joint family is made of combination of nuclear families and consequently it is much larger. अब देखिए, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार ये क्या होता है? इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज एकल परिवार एक साथ जब मिलकर रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली होता है और परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली ये बहुत बड़े होते हैं. इसमें बहुत सदस्य होते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, देयर अनमैरिड डॉटर्स, मैरिड सन्स, देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन. अब संयुक्त परिवार कैसा होता है? इसमें एक पति पत्नी होते हैं, उनके अविवाहित लड़कियां होती हैं, फिर जो शादीशुदा लड़के हैं वो होते हैं, फिर उनकी बहुएं होती हैं, शादीशुदा लड़के के बच्चे, माफ़ कीजिएगा बीवी और उनके बच्चे. तो आप देख रहे हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, फिर उनका लड़का का शादी हो गया तो उसकी वाइफ, फिर उनका लड़का और वाइफ का जो बच्चा हुआ, तो ये सब मिल के एक साथ रहते हैं. ठीक है. द मेन आर ऑफ द सेम फैमिली एंड वुमेन एंटर द फैमिली बाई मैरिज. अब इसमें जो पुरुष होते हैं वो उसी परिवार के सदस्य होते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो शादी करके उस परिवार में आती हैं. However, where the woman is the head of the family, it is the men who enter the family through marriage. अच्छा, यहाँ मैन होगा, लेकिन जहाँ पर जो वुमेन है, ठीक है, जो औरत है, वो अगर हेड ऑफ द फैमिली है, परिवार की मुखिया है, तो ये भी देखा गया है कि जो मैन है वो शादी करके आता है. इसको घर जमाई कहते हैं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन और इवन टू जनरेशन्स लिविंग टुगेदर. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक या एक से ज़्यादा जो पीढ़ियाँ हैं वो एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं. अब पीढ़ी किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा. आप एक पीढ़ी हैं, आपके मम्मी पापा दूसरे पीढ़ी हुए, आपके दादा दादी तीसरे पीढ़ी हुई. तो इस तरह से अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बढ़ती जाएंगी पुराने. तो ये लोग सब जब आप लोग साथ रह रहे हो तो इसको जॉइंट फैमिली कहा जाएगा. अब यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो, ये एक तरह का जॉइंट फैमिली है. अब इसमें कौन से लोग हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा एक बार देख के समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. अब देखिए, ये हो गई दादी, ये हो गए दादाजी. ठीक है. ये मान लीजिए ये आप हैं. ठीक है. तो ये पापा, ये मम्मी. ठीक है. अब ये हो सकता है कि ये चारों भाई बहन हो, या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये दादी, ये दादा. ठीक है. ये परदादी, ये परदादा, फिर ये आपकी दादी, ये आपके दादा, ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी, और ये आप और ये आपकी बहन. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, फिर इन दोनों को मिला के तीसरा जनरेशन. ठीक है. और आप चौथा जनरेशन. 4 पीढ़ीज. ठीक है. 4 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं. तो डिपेंड करता है फैमिली कैसा है. ठीक है. आगे देखिए, आगे बोल रहा है टिपिकली अ जॉइंट फैमिली, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली देयरफॉर आर एज फॉलोज. तो एक जो संयुक्त परिवार होगा, जॉइंट फैमिली होगा, उसकी प्रमुख विशेषताएं वो क्या होंगी, एक एक करके देखिए. ऑल मेंबर्स लिव अंडर द सेम रूफ. सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं. मेंबर्स ईट फूड कुक्ड इन अ कॉमन किचन. जॉइंट फैमिली में एक ही रसोई होता है. ठीक है. उसी में बना हुआ खाना सभी सदस्य खाते हैं. तो आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत बड़ा किचन होता है. ठीक है. या छोटा ही किचन होगा लेकिन उसमें बहुत खाना बनता है और वही सदस्य सब खाते हैं. मेंबर्स आर को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली. अब परिवार का जितना भी संपत्ति है, ठीक है, सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं. The eldest male member of the joint family looks after the finances and the property. That is, there is a common purse. अब परिवार के जो सबसे बड़े पुरुष होते हैं, ठीक है, वो परिवार का जो खर्च है, जो फिनांसेस है, उसको देखते हैं, परिवार के संपत्ति को देखते हैं. यानी परिवार का जो खर्चा है वो एक ही जगह से आता है. मेंबर्स पार्टिसिपेट इन कॉमन फैमिली इवेंट्स, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी. सभी परिवार के जो सदस्य होते हैं वो परिवार की कोई भी घटना होती है, कोई भी त्यौहार हुआ या कोई भी धार्मिक उत्सव हुआ तो परिवार के लोग एक साथ करते हैं.
हालांकि अब तो न्यूक्लियर फैमिली में भी ये है कि अगर मान लो आप अलग अलग भी रहते हो, छोटे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तब भी कोई फंक्शन होता है या फेस्टिवल होता है तो लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। शादी ब्याह में लोग एक दूसरे से मिलते हैं। Daughters of the family get married and move out of to their husband's house, while sons remain in the house with their wives and children. अब देखिए, घर की जो बेटियां होती हैं वो शादी करके अपने पति के घर चली जाती हैं, ठीक है। और जो लड़के होते हैं वो शादी करके इसी घर में रहते हैं और उनकी बीवी आती है और बच्चे, ठीक है, होते हैं। द डिसीजन मेकिंग पावर इन अ जॉइंट फैमिली इज विद द एल्डेस्ट अडल्ट मेल मेंबर। अब ये देखा गया है कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, ठीक है, वो घर के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य के पास होता है। अब कहीं कहीं पे महिलाओं के पास भी होता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि घर के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उनके पास ये अधिकार है। द एल्डेस्ट वुमेन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग बट इन अ सब्टल वे। अब देखिए, जो घर की सबसे बुजुर्ग औरत होती है, ठीक है, जो बुजुर्ग महिला होती है वो भी निर्णय लेने का कार्य कर सकती है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अब कहीं कहीं पे तो ऐसा देखा गया है कि घर की जो औरत है वही पूरा निर्णय लेती है। ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिलीज यूज टू बी द रूल इन द सोसाइटी। परंपरागत रूप से समाज हमारे समाज में संयुक्त परिवार ही पाया जाता था। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ स्पेशली इन अर्बन एरियाज। अब जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बदलाव हो गया है। However, the joint family system still continues in agricultural and business families. परंतु जहाँ पर व्यापार होता है, ठीक है, पारिवारिक व्यापार है या खेती जहाँ पर अभी भी हो रही है, वहाँ पर संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली का कल्चर अभी भी है। अब ये तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आइए अब एडवांटेजेस देखते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट फैमिली। एक संयुक्त परिवार का बहुत फ़ायदा है, ठीक है, इसके बहुत लाभ होते हैं। It encourages family members to be cooperative and accommodating. Work, especially agricultural work, can be shared. अब यहाँ पे जो आपके संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं वह मिलनसार होते हैं, वह एक साथ रहते हैं। अब जो काम होता है, खासकर जो खेती का काम है, वह बांट कर एक साथ करते हैं। इट अलाउज फॉर द ओल्ड, द हेल्पलेस and the unemployed in the family to be looked after and cared for. आप देखिए, जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो यह परिवार में जो बूढ़े होते हैं, जो असहाय होते हैं या जो बेरोजगार होते हैं, उनकी भी देखभाल की जाती है। अब आप अपने घर में देखिए, हो सकता है कि आपके घर में कोई होगा जो अभी जॉब नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका ख्याल नहीं रखा जाता है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। Rearing of small children become easier, especially when both parents work. अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण बहुत आसान हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है, खासकर तब जब माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। उस समय घर के जो दूसरे सदस्य होते हैं वो बच्चों का देखभाल कर लेते हैं। A child gets emotional and economic support in the event of the death of the parent. अब मान लीजिए अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो बच्चा है वो पूरी तरह से अनाथ नहीं होता है, उसको भावनात्मक और आर्थिक सहारा परिवार के दूसरे सदस्य देते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब सब साथ रह रहे हैं तो इसमें जो आर्थिक सुरक्षा है वह बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, जहाँ फ़ायदा है वहाँ कुछ नुकसान भी तो ज़रूर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जॉइंट फैमिली के क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। जॉइंट फैमिली ऑल्सो हैव देयर प्रॉब्लम्स। संयुक्त परिवार की कुछ समस्याएं भी होती हैं। Women are sometimes badly or unequally treated. कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है, उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। Often disputes arise among the members over property or the running of the business. अक्सर यह देखा गया है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बीच संपत्ति को लेकर या व्यापार को लेकर विवाद उठ जाता है। Some of the women have to do all the houseworks and they get very little time or opportunity to develop their personality. कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको घर का सारा काम करना पड़ता है, उनको अपने लिए समय नहीं मिलता है और वह
अपनी पर्सनालिटी को खुद कर और निखार नहीं पाती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जॉइंट फैमिली का क्या क्या नुकसान है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं तो फिर आप पढ़ के समझ लीजिए, और मूवीज़ वगैरह तो आप देखते ही होंगे, वहाँ पे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर।